हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, क्लास 3। और हम लोग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। इस टाइम हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स RRB 2024 इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। ये क्लास आपकी रेलवे NTPC 2024 के लिए रामबाण साबित होगी। इसके अलावा RPF कांस्टेबल एंड SI ग्रुप डी, RRB, NTPC LP टेक्नीशियन, UPSSC ATC, कोई भी आप एग्जाम देंगे सभी के लिए ये क्लासेस रामबाण साबित होने वाली हैं। तो शुरू कर दोस्तों आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 बौद्ध धर्म। सारे क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू कर दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे क्या कहा जाता है? उन्होंने जो अपना उपदेश दिया था उसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो उन्होंने सारनाथ में दिया था। जो उपदेश दिया था उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। जो उनकी जो मृत्यु हुई थी तो उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। और उन्हें जो घर त्यागा था उसे कहते हैं, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा, जो उपदेश दिया था धर्म चक्र प्रवर्तन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उरुवेला में ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, ये भी पूछा जाता है। तथा महावीर स्वामी सर्वाधिक उपदेश राजगृह में दिए थे। महावीर स्वामी ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? राजगृह में। और बुद्ध ने कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत द्वारा संचालित की गई थी। वैशाली में जो द्वितीय बौद्ध संगीत है किसके द्वारा? कालाशोक के द्वारा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चारों बौद्ध धर्म की जो संगीतियां हुई थी वो 4 हुई थी, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बौद्ध धर्म की संगीतियां, उसके अध्यक्ष, समकालीन शासक और स्थान कहाँ पे हुआ? प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष थे महाकश्यप और उस समय जो शासक थे अजात शत्रु थे। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। अध्यक्ष थे सबाकामी और शासक जो थे उस समय थे कालाशोक। तृतीय संगीत जो कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष थे मोगालिपुत्र तिस और शासक जो थे वो थे अशोक। अशोक के शासनकाल में जो तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। चौथी जो बौद्ध संगीत हुई थी वो हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। इसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र थे और समकालीन जो शासक थे वो थे कनिष्क। चारों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं। प्रथम संगीत राजगृह, RBP के याद रखिएगा। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। एक याद रखिएगा। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, महाकश्यप, सापकर्मी, मोगालिपुत्र, वसुमित्र। एक पॉइंट सारे आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 110 डिस्कस करते हैं। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है। थेरी गाथा क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है जो किसका हिस्सा है? या भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। किसका है? यह सुत्त पिटक का एक हिस्सा है। थेरी गाथा क्या है? थेरी गाथा जो है एक बौद्ध ग्रंथ है। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो सुत्त पिटक का हिस्सा। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो सुत्त पिटक के खुंदक निकाय का हिस्सा है, जिसमें 15 लघु ग्रंथ हैं। यह स्थिविर भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। इसमें कुल 73 गीतों तथा 552 कविताओं का संग्रह है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 111। 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक, 3 पिटक होते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। 3 पिटकों में अभिधम्म पिटक से संबंधित है सारनाथ स्तंभ संबंधी कहानियों से। ये किससे? दार्शनिक मामलों से संबंधित है अभिधम्म पिटक। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अभिधम्म पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। इस पिटक का संकलन अशोक के समय हुए। तृतीय बौद्ध संगीत में मोगालिपुत्र तिस ने किया था। ये हीन यानी थे।
अभिधम्म पिटक में कुल 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। इन्हें सप्त प्रकरण कहा जाता है। धम्म संगनी, विभंग, धातु, पुंगल पंगति, कथावतु, यमक पट्ठान, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कथावस्तु है, जिसकी रचना स्वयं मोगालीपुत्र ने की थी। अगर आप इस बुक को कंप्लीट कर लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि इसमें हर टाइप का कठिन से कठिन क्वेश्चन दिया हुआ है। आप लोग इसको जब कंप्लीट करेंगे तो आप खुद को एक बेहतर लेवल पे पाएंगे। माना जाता है कि गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ भी है, ने अंतिम ज्ञान प्राप्त के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक किस स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था? किस पे किया था? प्राग बोध पे। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ये आरआरबी ग्रुप डी में 9/9/2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। माना जाता है कि गौतम यानी सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्त के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक प्राग बोध स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। किसका है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद, ब्रजयान, मूल सर्वस्तित्ववाद आदि मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में, किस भाषा में है? पाली भाषा में लिखा गया है। इसके 3 भाग हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गढ़ से था? गौतम बुद्ध थे उनका जो संबंध था वो किस गढ़ के थे? गौतम बुद्ध शाक्य लिच्छवी गमोरिया मल्ल किसके? शाक्य थे। गौतम बुद्ध का संबंध शाक्य गढ़ से था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी के इक्ष्वाकु वंशी, ये भी याद रखना कौन सा वंश? शाक्य गढ़ था। वंश कौन था? इक्ष्वाकु वंश था। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में इक्ष्वाकु वंशी राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश की थी। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो जाने से इनका पालन पोषण इनकी जो मौसी थी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। 6 वर्षों के कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 115। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ पे दिया था मेरे भाई? सारनाथ में दिया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऋषिपत्तन या सारनाथ, इसका नाम ऋषिपत्तन भी है। सारनाथ ये कहाँ पे है? अभी प्रेजेंट में वाराणसी उत्तर प्रदेश में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 पुराने साथियों को दिया था। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये भी शुरुआत हमने आज इसी क्वेश्चन से की थी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? कहाँ पे हुई थी? बोध गया में ज्ञान की प्राप्त हुई थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज व ज्ञान प्राप्त के हेतु उन्होंने गृह त्याग दिया। 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा की रात बोध गया बिहार में निरंजना नदी फाल्गु के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्त हुई। तत्पश्चात वे बुद्ध कहलाए। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम महामाया, पिता का नाम सुदेतन और जो मौसी थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध की जो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। उससे जिनकी मृत्यु हुई थी, उनका देहांत हुआ था, उससे हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? कौन सा है? त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। 3 भागों में डिवाइड है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। 3 पिटकों की भाषा कैसी है? तीनों पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी थे, कर्म एवं पुनर्जन्म की परिकल्पना करता है, परंतु आत्मा की नहीं। आगम का संबंध जैन धर्म से है, हदीस का मुस्लिम धर्म से। तनख यहूदियों का धार्मिक ग्रंथ है। तनख किसका? यहूदियों का है। इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है? जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उसे कहते हैं हम विहार। कहते हैं विहार, ठीक है, विहार नहीं विहार। बौद्ध मत अनुयायियों के मठों को विहार कहा गया था। विहारों में बुद्ध प्रतिमा होती हैं, जहां बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। बौद्ध धर्म में पूजा के निमित्त जिन गुफाओं का निर्माण किया गया उसे चैत्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? यहाँ पे बोध गया में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये भी डिस्कस कर चुके हैं सब कुछ। सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? या बुद्ध का जीवन चरित्र है, या यह
मगध के शासक और बुद्ध के बीच बातचीत से संबंधित, या श्रीलंका के लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है, या उन लोगों के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों के बारे में है जिन्होंने बौद्ध मठ व्यवस्था को अंगीकार किया था। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। डी ने ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच बातचीत से संबंधित। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी डी नहीं, बी होगा करेक्ट। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कहलाते हैं। इन तीनों पिटकों की भाषा कैसी है? पाली है। सुत्त पिटक में बुद्ध धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। सुत्त पिटक में क्या है? धार्मिक सिद्धांत का संवाद के बारे में बताया गया है। विनय पिटक में भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियम बताए गए हैं। विनय में नियम है, विनय नियम है, विनय में नियम है, और सुत्त पिटक में सिद्धांत है। अभिधम्म पिटक का संबंध बौद्ध धर्म के दर्शन से है। अगला क्वेश्चन, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? किस धर्म के पंथ हैं ये? बौद्ध धर्म के। हीनयान और महायान। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो कनिष्क के समय हुई थी, कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में हुई थी। बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हुआ था, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधि सत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श जो है अहर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्त करते हैं उन्हें ही अहर्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर इसका करते हैं 122। सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ये सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन ग्रंथों में सारनाथ को सिंहपुर कहा गया है। सारनाथ में अशोक का सिंह, चतुर्भुज स्तंभ, बुद्ध का मंदिर, धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, सारनाथ का वस्तु संग्रहालय, मूल गंध कुटी आदि दर्शनीय स्थल हैं यहाँ पे सारनाथ में। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। महायान जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। किसकी? बोधिसत्व की अवधारणा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? किसकी है? गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में डिवाइड किया गया। इसे त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक किसमें? पाली भाषा में लिखा गया है। मैं बार बार डिस्कस इसलिए कर रहा हूं कि आपको क्लास में ही याद हो जाए। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? धम्म, आदित्य, अनाथ, ब्रह्मजल सूत्र। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? अग्नि उपदेश के रूप में किसको जाना जाता है? तो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आदित्य पर्याय। इसको आदित्य पर्याय सुत्त को अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। इस प्रवचन में बुद्ध 5 इंद्रियों और मन से वैराग्य के माध्यम से दुख से मुक्त प्राप्त करने का उपदेश देते हैं। धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त पाली में, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र संस्कृत में बौद्ध ग्रंथ है जिसे गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्त के बाद दिया गया था। प्रथम उपदेश संग्रहित है। अनाथ लखना सुत्त पाली, यह अनाथ मलत सूत्र संस्कृत में को पारंपरिक रूप से गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया दूसरे प्रवचन के रूप में दर्ज किया गया, जिसे पंचवर्गीय सूत्र के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है 5 लोगों का समूह। अनाथ लखन। जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। जातक कथाएं जो हमारा है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। बुद्ध चरित नामक महाकाव्य किसने लिखा? बुद्ध चरित जो महाकाव्य अश्वघोष ने लिखा। मेरे भाई किसने? अश्वघोष ने बुद्ध चरित महाकाव्य लिखा है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बुद्ध चरित संस्कृत का महाकाव्य है। इसकी रचना 2री शताब्दी में हुई थी। इस महाकाव्य में गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। बुद्ध चरित्र में कितने? 28 सर्ग हैं। 28 सर्ग हैं, जिसमें 14 सर्गों तक बुद्ध के जन्म से बुद्धत्व प्राप्ति का वर्णन है। अश्वघोष की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? सौंदरानंद काव्यम, गंडी सोस गाथा, सारिपुत्र प्रकरण आदि इनकी किसके? अश्वघोष की रचनाएं हैं। नागार्जुन शून्यवाद तथा माध्यमिक मत के प्रख्यात बौद्ध आचार्य थे। नागार्जुन का जन्म 150 ईसा पूर्व में, मृत्यु लगभग 250 पूर्व में हुई थी। हेमचंद्र कौन थे? श्वेतांबर जैन परंपरा के आचार्य हेमचंद्र का जन्म गुजरात के अहमदाबाद के पास धुंधमा नगर में 1188 ईसा में कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। हेमचंद्र थे राजा सिद्धराज जयसिंह के सभा में कवि थे। इनके अद्वितीय ज्ञान एवं बहुमुखी प्रतिभा के कारण कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि दी गई थी। किसको? हेमचंद्र को।
इनकी मृत्यु 1172 ईस्वी में अनिहलवाड़ पाटन में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं सिद्धेहम, शब्दानुशासन है हेमचंद्र की प्रमुख रचनाएं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में नहीं है? बोध गया, ग्वालियर, सारनाथ, कुशीनगर। ग्वालियर नहीं है, एक सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया, ये सारे इनके तीर्थ स्थल हैं बौद्धों के। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिन्हें एशिया का ज्योतिर्पुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक, वर्तमान में कहाँ पड़ता है? नेपाल में हुआ था। इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे शुद्धोधन, सात के गढ़ के थे। इनकी माता का नाम महामाया था। इनकी जो मौसी थी वो प्रजापति गौतमी थी। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। यशोधरा के साथ हुआ था। यशोधरा इनकी पत्नी थी। इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध ने के गृह उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। बौद्ध धर्म के जो उन्होंने घर त्याग किया था उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। यहाँ पे सारा सब कुछ डिस्कस हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम दिए गए हैं। विनय पिटक में नियम से विनय याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ज्यादा नहीं यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्तूप क्यों बनाए गए थे? स्तूप क्यों बनाए गए थे? स्तूप बनाते पवित्र स्मृत चिन्ह रखने के लिए स्तूप बनाए गए थे। ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। स्तूप स्तूप निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है। वैदिक काल में सब समाधियों को मिट्टी के थूहों या टीलों के रूप में बनाया जाता था। स्तूप किसे कहते हैं? मिट्टी या टीले के रूप में जो बनाए जाते थे उन्हें इस टाइप से उन्हें हम स्तूप कहते थे। ऊपर स्तूप कहा जाता था। पहले इसका उद्देश्य मात्र अस्थि संचय था, अस्थि मतलब हड्डियां। बाद में इसका विकास पवित्र स्मृत चिन्ह के रूप में हुआ। स्तूप निर्माण की परंपरा का वास्तविक इतिहास बौद्ध और जैन धर्म के साथ शुरू होता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था। 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। किसका हुआ था? महाबुद्ध का। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी कपिल में हुआ था। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई थी। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? किस वृक्ष के? पीपल, वृक्ष, साल, अशोक, आम। इनमें से कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा? तो इन्होंने जो इसको जन्म दिया था, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लंबी नामक स्थान पर हुआ था। साल वृक्ष के नीचे। कौन सा वृक्ष था? जो साल वृक्ष था। इनके पिता शुद्धोधन थे, साकेगढ़ के मुखिया थे। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान को प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। बौद्ध धर्म की नींव महान सच्चाइयों एवं अंगीय पथ पर आधारित है। 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित है। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य निम्न हैं। कौन कौन से हैं? दुख, संसार में दुख है। दुख समुदाय दुख का कारण है। दुख निरोध दुख का निवारण भी है। दुख निरोध गामुनी प्रतिपदा निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया। ये है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मरण, सम्यक समाधि। निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है? संसार दुखों का घर है। दुख का कारण इच्छा है। यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता तो दुखों से निवारण हो सकता है। ये हमारा जो है नहीं है। यह 8 फोल्ड पथ के पालन से किया जा सकता है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से त्रिपिटक संबंधित है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह कौन सा है? बौद्ध धर्म है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। सारनाथ बनारस से वाराणसी से 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है। बौद्ध प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्त के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यही दिया था। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन की नाम दिया गया। और जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था, यह स्थान बौद्ध धर्म की 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बार बार दिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? देख लीजिए, बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो थे गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में उरुवेला बोध गया कि बोध पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनके पश्चात ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। सर्वाधिक उपदेश
बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में कौन सा चीनी विद्वान रहा? जुआनजांग। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे 142। बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? बोध गया कहाँ पे? बिहार में पड़ता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए थे। यहाँ पे हमारा आ जाएगा पाली भाषा में, पाली भाषा का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144। जातक कथाओं में के जन्म और पूर्व जीवन का वर्णन है। जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। कितनी सब? छठी शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत के ईसा पूर्व छठी शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 146। गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? उनकी जो माँ का नाम था वो माया देवी था। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। जो कोली गणराज्य की राजकुमारी थी, इनका विवाह शाक्य कुल के मुखिया सुदोधन के साथ हुआ था। बुद्ध के जन्म के 7 दिन पश्चात इनकी माता का निधन हो गया। इनका पालन पोषण की मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? यहाँ पे देखिए पंचांगिक मार्ग, अष्टांगिक चतुर। देखिए बौद्ध धर्म की भगवान बुद्ध में अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया गया था। बौद्ध धर्म के अनुयायी इन्हीं मार्गों पर चलकर मोक्ष प्राप्त करते हुए द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग निम्न प्रकार हैं। सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, व्यायाम, स्मृति, समाधि। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का परिचय देते हैं। बुद्ध के 5 उपदेश निम्न हैं। प्राणी मात्र को हिंसा से विरत रहना, चोरी करना और चोरी करने या जो दिया नहीं गया है उसको लेने से विरत रहना, लैंगिक दुराचार या व्यभिचार से विरत रहना, असत्य बोलने से विरत रहना, अपरिग्रह संपत्ति का संचय ना करना। आरआरबी ने इस प्रश्न को क्या है? निरस्त कर दिया था। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप स्तंभ होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। बौद्ध धर्म की धार्मिक वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई। शुरुआती बौद्ध धर्म धार्मिक वास्तुकला में निम्न प्रकार के ढांचे जुड़े हुए मठ विहार को, अवशेष स्तूप को एवं मंदिर या प्रार्थना कक्ष, चैत्य एवं स्तंभ। चैत्य बौद्ध पूजा स्थल है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्तूपों का निर्माण क्या होता है? उद्देश्य गौतम बुद्ध के अवशेषों की पूजा व सुरक्षा है। बौद्ध मठ विहार का तात्पर्य उस जगह से जहां बौद्ध धर्म के गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा, उपदेश आदि देते हैं। बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर बौद्ध मठ का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहां पर स्थित है? दांत का मंदिर श्रीलंका में। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 150। बोरोबुदुर बौद्ध सिद्ध मंदिर कहाँ है? ये इंडोनेशिया में पड़ता है। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151। जहां या मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, उस स्मारक का नाम बताएं। और सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा गया। उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? धमेक स्तूप सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। इसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? बुद्ध की शिक्षाओं का जो संग्रह उसे त्रिपिटक कहते हैं। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। 3 ये हमारे पिटक होते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में सिद्धांत है, विनय पिटक में नियम है। अब हमारा अगला चैप्टर है पारसी या यहूदी धर्म। क्लास हमारी जो है लगभग 23 मिनट की हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 153। भारत का एक धर्म जोरो ऑस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? जोरो ऑस्ट्रियन महाराष्ट्र में पाया जाता है। ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। जोरो ऑस्ट्रियन के साथ पारसी धर्म को मानने वाली अधिकतम आबादी महाराष्ट्र में निवास करती है। इस धर्म के संस्थापक महात्मा जरथुष्ट्र थे। भारत में से पारसी धर्म के नाम से जाना जाता है, जो ईरान का प्राचीन काल से प्रचलित धर्म है। नीचे दिए गए 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म अलग है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है? अवेस्ता पारसी, तोरा यहूदी, त्रिपिटक बौद्ध, मंदिर हिंदू। ये वाला हमारा क्या है? ये गलत है। जबकि मंदिर क्या है? हिंदुओं के पूजा करने का स्थान है। ये यहाँ पे भिन्न हो जाएगा, क्योंकि ये सारे ग्रंथ हैं और ये स्थान है। नेक्स्ट, जैन अवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। जैन अवस्था किसके साथ जुड़ा हुआ? इंपॉर्टेंट, ये भैया जुड़ा हुआ है पारसी धर्म के साथ। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा।
पारसी धर्म के जो पैगंबर थे वो जरथुष्ट्र ईरानी थे। यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? यहूदी धर्म का पालन करते हैं। यहूदियों का एकेश्वरवादी धर्म यहूदी धर्म है, जिसका मानना है कि ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मानव गतिविधियों और इतिहास द्वारा होता है तथा ईश्वर अपना संदेश पैगंबरों के माध्यम से प्रेषित करता है। यहूदी लोग अब्राहम, इसहाक और जेकब को अपना पितामह, मूसा को मुख्य पैगंबर मानते हैं। यहूदी धर्म इजराइल और हिब्रू भाषियों का राजधर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 157। कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तोरा जो है यहूदी धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहूदियों की धर्म भाषा इब्रानी हिब्रू और यहूदी धर्म का ग्रंथ तनख है, जो इब्रानी भाषा में लिखा गया है। इसे तालमुद या तोरा भी कहा जाता है, तनख को। त्रिपिटक किसका है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अंतर्गत विनय पिटक, सूत पिटक और धम्म पिटक का वर्णन मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, जबकि धम्मपद सूत पिटक का ही एक भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब हमारा चैप्टर है चैप्टर 8। आज की क्लास हम लोग यहीं तक कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।